फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 11th एनसीईआरटी के 16 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रिलेशन फूड से है। फूड क्या होता है? खाना। खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें जीना है तो खाना ही पड़ेगा। खाना हम खाते क्या हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ये नहीं, हमें जो है उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स चाहिए। जी हाँ, अगर अगर मेजर कंपोनेंट मतलब हमें अधिक मात्रा में क्या चाहिए? मेजर कंपोनेंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन माइनर कंपोनेंट मतलब कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का ये केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में या हमें जो है बायोमॉलिक्यूल्स 11th एनसीईआरटी में है, उसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो अभी हम कोरिलेट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ये है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये है, और जो फैट बचता है, फैट का स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH OH, CH2OH। फूड के बारे में हमें एनसीईआरटी से थोड़ा मैंने बाहर बता दिया। फूड के बारे में इतना दिया हुआ है। अब खाना तो हमें खाना के बारे में हो गया, तो फिर बहुत से लोग कहेंगे कि पानी क्यों पीते हैं? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में मेंटेन रहे, इसलिए हम पानी पीते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कभी कभी सीवियर डिजीज जैसे डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, इसमें हमें पानी की कमी होती है, तो उसकी वजह से हमें वेन ऑफ माउथ लगा के देखिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। या तो उससे बचने के लिए हमें दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हम न्यू सेल बनाने में मदद करता है, फूड फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करता है। अभी ये कहते हैं जैसे ये इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है, वायरल डिजीज को होने नहीं देता है। जब अब कोरोना वायरस के समय में काढ़ा बता रहे हैं बहुत से साइंटिस्ट और आयुष मंत्रालय भी, तो उसको पीने से क्या होगा? उसके पीने से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडी बनेगी, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो फूड जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी बनाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद करता है। तो आगे इसको आप नोट डाउन करिए, आगे हम फिर बताते हैं। तो फूड के बारे में आपने जाना, फूड का नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट होता है। अगर आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको झल्लाहट आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, या इसीलिए डाइजेशन को भी बहुत से लोग सलाह लेते हैं। खाना हमारे लिए 2400 कैलोरी पर डे जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फाइट इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। MBBS सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी का जब टेस्ट होगा, तो वहाँ जो होता है आपके लैब के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप हैवी नाश्ता कर गया ये टेस्ट में। तो जो है आप टेस्ट जब करेंगे, तो ट्यूबरकुलोसिस का जब आप टेस्ट करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उस समय अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर बैक्टीरिया ओरिजिनल होते हैं न, वो हमारे ऊपर इन्फेक्ट कर सकते हैं, या आप बीमार रहेंगे तो भी हमारे ऊपर इन्फेक्ट कर सकते हैं वो लोग। इसलिए हमें खाना का इम्यून सिस्टम से संबंध है। बहुत से लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम का नर्वस सिस्टम से क्या प्रभाव? ये है, खाना का सीधे ये संबंध है। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, शुगर ग्रुप में। ये अगर पढ़ेंगे, प्रोटीन जो होती है ये अमीनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होती है। प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड के रूप में, और फैट फिर ग्लिसरॉल के रूप में, ये आपको पता ही होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम फिर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बारे में। फूड तो कंप्लीट हो गया।
हमारे सिलेबस से ज़्यादा के बारे में अभी इतना फूड पर्याप्त है। तो आगे अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। हम खाना को लेते हैं इंजेशन, उसका डाइजेशन होता है, फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो इस पूरी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेशन, अब इसमें आता है कि खाना तो हम खाते हैं उसको इंजेशन कहते हैं, जो एब्जॉर्ब होता है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब डाइजेशन किसे कहते हैं? तो डाइजेशन मीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्बल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन अब आप समझ गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी मैंने रिएक्शन बताया था कि अमीनो एसिड, सिंपल शुगर कोलेस्ट्रॉल में बदलने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन कह सकते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होता है, हमारे बॉडी में सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होती है, प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब होती, उसकी अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होती है, फैट नहीं एब्जॉर्ब होता, लिपिड नहीं एब्जॉर्ब होता, उसका कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब हम डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में दो चीजें भाग लेते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड। एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, या इसी को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआई का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये बोलते हैं। अब इसमें ट्यूब, एक माउथ टू एनस एक ट्यूब होती है, उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और उस ट्यूब के अंदर भी बहुत सारी संरचना होती है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये नीट के क्वेश्चन भी आता है, नीट हुआ, एम्स हुआ, यूपी कैटेट होता है, उसमें आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कार्ड को, इस कार्ड, ठीक, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल को। तो आगे फिर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल का ब्रीफ बट शॉर्ट में अभी बता दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक की सारी संरचना आती है। माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फायरिंग्स, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से खाना बाहर चला जाता है। फायरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओजोफायरिंग्स, लैरिंगोफायरिंग्स, नेजोफायरिंग्स। ओसोफेगस तो एक पाइप नुमा संरचना है, फिर स्टमक, ये 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पैलोरी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम। जी, ये हो गया। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में हम फिर बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड 3 होती हैं। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 पैनक्रियाज। ये तीनों ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे जूस निकलते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए आवश्यक है। तो एलिमेंट्री कैनाल पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल पे हम माउथ डिस्कस करेंगे पहले। तो इसको आज नहीं कल आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसको रिवीजन करिए। आज के लिए थैंक यू।